राजधानी भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह पहली बार विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रविंद्र भवन में आयोजित किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश की राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश की राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हुए हैं। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और छात्रों को इस मौके पर डिग्री प्रदान की गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा, कोरोना के चलते दीक्षांत समारोह नहीं हो पा रहे थे। अब मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को समय पर डिग्री मिल जाएगी, जिससे स्वच्छ वातावरण भी होगा और उनको आसानी भी होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में अन्य विषयों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में कृषि संकाय विषय को जोड़ा जा रहा है और पैरामेडिकल को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी यदि कोई अन्य विषय जोड़ने होंगे तो उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सरकारी सभी 16 विश्वविद्यालयों में लगातार दीक्षांत समारोह माननीय महामहिम के प्रेरणा से हम करने जा रहे हैं और इसके कारण से शिक्षा सत्र की समाप्ति के 1 वर्ष बाद तुरंत ही दीक्षांत अगर हो जाता है, बच्चों को डिग्री मिल जाती है तो वो उनके जीवन में काम भी आती है और एक स्वस्थ वातावरण बनता है। जब कोविड का कठिन काल समाप्त हुआ तो ऐसे में ये सब सामान्य गतिविधि करना और आवश्यक है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि नई शिक्षा नीति के दूसरे वर्ष में हमने जिस ढंग से प्रवेश किया है, सभी प्रकार की तैयारियों के बाद इसका लाभ हम निश्चित रूप से आगे उठाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की बधाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब हमको और नए कोर्स की जिन की आवश्यकता वो कोर्स भी लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें कृषि संकाय को लेकर ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ने वाला है। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जाकर के पैरामेडिकल और जो भी कोर्स ये चाहेंगे वो सब हम उनको परमिशन देंगे। देखिए, ये दोनों बातों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस की तो ये कमजोरी है कि कांग्रेस हमेशा हर चीज में राजनीति करती है। ये बात भी सही है कि उज्जैन धार्मिक शहर है, बाबा महाकाल के प्रति काफी आस्था है और ये बात भी सही कि अभिनेता रणबीर कपूर ने जो पहले टिप्पणी की थी उससे उनको बचना चाहिए था। जिस ढंग से हमारी भावना गौ माता के प्रति जुड़ी हुई है, तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि दर्शन करने अगर कोई आता है तो दर्शन तो करने देना चाहिए। शासन व्यवस्था उसके लिए लगी हुई थी, लेकिन दर्शन उन्होंने किए भी हैं। अब मैं जरूर जानता हूं कि उनके द्वारा अगर हमारे अपने धार्मिक जिन पर बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था है, तो ऐसे बोलने से बचना चाहिए। सामना करने में सक्षम बने। नीति की सफलता के लिए जरूरी है कि शिक्षक निरंतर अपडेट रहते हुए नई परिस्थिति और परिवेश के अनुरूप स्वयं को मजबूत बनाए। विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा तक पहुंच, भागीदारी और शिक्षण स्तर में अंतर को समाप्त करने में नई पहल करे। शोध कार्य वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कराए। मौलिक चिंतन, नवाचार युक्त समाज, हितकारी और समस्या उन्मूलक शोध कार्य को प्रोत्साहित करे। पुनरावृत्ति को रोकने शोध प्रबंध को वेबसाइट पर अपलोड कराए। अनुसंधान के लिए आर्थिक मदद औद्योगिक संस्थानों और कॉर्पोरेट जगत से प्राप्त किए जाए। मैं सभी उपाधि धारकों एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी भावी जीवन में संकल्प, समर्पण, ध्येय और निष्ठा के साथ अथक परिश्रम के साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के मस्तक को ऊंचा करने में अपना प्रखर योगदान देंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। भारत माता की जय। बढ़ना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जीवन बढ़ते बाजारवाद के कारण भौतिकतावादी होता जा रहा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का होना अनिवार्य है।
यह बहुत अच्छा एक शब्द प्रयोग हुआ, ज्ञान की गंगा। मैं समझता हूं आप सबके लिए जीवन की सार्थकता इसमें है कि हम भौतिकता को का साधन और आध्यात्मिक को साध्य मानकर जीवन यापन करें। सारा जीवन साधन जुटाने में लगाएंगे तो आप स्वयं ही साधन बन जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि शिक्षा रूपी ज्ञान का जो तेज आपको मिला है उसका उपयोग वंचित और पिछड़े वर्गों के अंधकारमय जीवन में उजाला फैलाने में करें। मेरा सभी शिक्षकों से भी आग्रह है कि स्वयं के उदाहरण से विद्यार्थियों के सामाजिक सरोकारों में सहभागिता करने, वंचितों का उत्तरदायित्व स्वीकारने और चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा हमें यह अवसर प्रदान किया है कि विद्यार्थियों के मौलिक प्रतिभा को निखारकर 21वीं सदी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम बनाए। नीति की सफलता के लिए जरूरी है कि शिक्षक निरंतर अपडेट रहते हुए नई परिस्थितियों और परिवेश के अनुरूप स्वयं को मजबूत बनाए। विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा तक पहुंच, भागीदारी और शिक्षण स्तर में अंतर को समाप्त करने में दिशा का बोध होना आज के वैज्ञानिक युग में बहुत ही कठिन परिश्रम का काम है। और उसका कारण यह है कि आज हम एक ऐसे कृत्रिम व्यवस्था के आसक्त हो चुके हैं जिसका नाम इंटरनेट और मोबाइल है। छात्रों, मैंने दिशा बोध के लिए इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो गति और प्रगति पूरे विश्व में है और उससे जो आसक्ति पैदा हुई है उससे आपको सचेत करने के लिए मैंने ये विषय चुना है। आप सभी जानते हैं कि डेटा माइनिंग और उसका भंडार और उसका बौछार हर तरफ से मोबाइल और इंटरनेट के जरिए आपके ऊपर एक लगातार प्रभाव डाल रहा है और उस प्रभाव को आपने आवश्यकता स्वरूप ग्रहण भी किया है और ग्रहण आज की गति को देखते हुए आवश्यक भी है, परंतु उसकी आसक्ति ने कई दुष्परिणाम हमारे सामने दिखाए हैं। ये यंत्र अस्त्र भी है, शस्त्र भी है और इसके अंदर ये क्षमता है कि आपको बहुत आगे ले जा सकता है और यदि उसका दुरुपयोग हुआ तो वो विध्वंस भी कर सकता है। इसका जो असर है वो कंस्ट्रक्शन से लेके डिस्ट्रक्शन तक और अभी हम इसकी गणना विज्ञान के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में, अपने स्वभाव के क्षेत्र में की आसक्ति, इसका एडिक्शन बहुत सी बीमारियों का आगमन करने की क्षमता रखता है और ये बीमारियां शारीरिक तो कुछ स्तर तक होती ही हैं, इनका असर नेत्रों पर तो बहुत ही पड़ता है, परंतु इससे कहीं अधिक हमारे मानसिक स्तर पर भी विचारों पर असर करता है। इसीलिए मैंने अपना उद्बोधन दिशा बोध से प्रारंभ किया कि इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि आपकी दिशा को जिधर चाहें परिवर्तित किया जा सकता है।
हमारे छात्र, हमारे समाज के लोग आज इस पर उतना ही निर्भर हैं जैसे पानी, वायु या बिजली भी। हम लोग एकदम इस पर इतना निर्भर हो चुके हैं कि इसका प्रयोग आवश्यक से अति आवश्यक तक पहुंच चुका है। इसकी रचनात्मक प्रतिभा को समझना हमारे लिए जरूरी है और इसलिए आज इस उद्बोधन के माध्यम से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस यंत्र का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि अब ये आवश्यक अंग हो गया है, परंतु उसे उतनी ही सीमा तक प्रयोग करें जितना आपकी प्रगति और गति में इसका हिस्सा हो सके। कारण यह है कि ये यंत्र है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वभाव या फीलिंग नहीं है। इसमें जो भी डेटा फीड होगा, जो भी एल्गोरिथम्स बनेंगे, आप उसी से गवर्न होंगे। लेकिन ये आपके मस्तिष्क का, आपके कार्यशैली का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस यंत्र